हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। ठीक है, परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रकाश से। प्रकाश क्या होता है बच्चों? प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी रोशनी, उजाला, या अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके द्वारा हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश की किरण की। प्रकाश की किरण, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, पर इन परिभाषाओं से, इन छोटी छोटी चीजों से बहुत बहुत बड़े बड़े टॉपिक रिलेट करते हैं। ठीक है, मोस्टली टॉपिक इनसे रिलेट करते हैं, लेकिन बच्चों को यही पता नहीं होगा कि बेटा प्रकाश किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की चाल, ये सब चीजें कैसे समझ में आएंगी और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो कैसे समझ में आएंगे, इसलिए इसे समझाना जरूरी है। ठीक है, एक लाइन है, ज्यादा बड़ी नहीं है, सीधी सिंपल है। प्रकाश समझ में आ गया? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश की किरण की या फिर किरण की। किरण क्या है? किरण है, किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। ठीक है, मान लो ये कोई माध्यम है, कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसके हम आर पार देख पाते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, क्या है? पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक, अब यहां से प्रकाश आया, ठीक, यहां से प्रकाश आया और कैसे जाएगा? हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है, तो सीधा सीधा जाएगा। ठीक, ये गया इधर। ठीक है, ये प्रकाश इधर गया। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी सरल रेखा में गमन करता है, ये चलता है, और उसके बाद जो रेखा बनती है उस रेखा को हम किरण कहते हैं। ठीक है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? किरण। समझ में आया प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करे तो उसे हम, उस रेखा को हम प्रकाश की किरण या फिर किरण कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम परावर्तन की। परावर्तन किसे कहते हैं? मान लो ये कोई माध्यम है, ठीक है, सिंपल माध्यम, कोई भी जगह, मान लो ये एक कमरा है। ठीक है, अब हमने इस कमरे के फर्श के ऊपर एक मिरर रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया? मिरर रख दिया, ये वो मिरर है। ठीक, अब हमने ये मिरर रख दिया। मिरर कैसा होता है? उसके सामने तो सब कुछ दिखता है पर पीछे की साइड थोड़ी ना कुछ दिखता है। पीछे की साइड कैसा होता है? पेंट किया हुआ होता है, उसे हम कहते हैं पॉलिशदार तल। ठीक है, किसी, अब जब ये पूरा एक कमरा था और हमने इसके बीच में एक मिरर रख दिया तो ये कमरा दो भागों में बट गया। ठीक है, ऊपर एक भाग को हम कहेंगे माध्यम 1, माध्यम 1, और दूसरे भाग को हम कहेंगे माध्यम 2। ठीक, अब ये हमारे दो माध्यम मिल गए हमें, किसके वजह से? इस मिरर की वजह से, इस दर्पण के वजह से। ठीक, अब हमारी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वो इधर से आएगी, इससे टकराएगी। जब ये प्रकाश की किरण किसी भी पॉलिशदार तल से टकराएगी, किसी माध्यम के पॉलिशदार तल से टकराएगी, तो क्या होगा? अगर वो ट्रांसपेरेंट होता, पारदर्शी होता, तो उसके आर पार चला जाता, लेकिन ये क्या है? पॉलिशदार है। शीशा देखा है तुमने? एक तरफ से इमेज दिखती है हमारी, दूसरी तरफ क्या पेंट हुआ हुआ होता है तो कुछ नहीं दिखता। ठीक है, उसी तरीके से जब उस पर रोशनी पड़ती है सूरज की तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट करता है,
उसके आर पार थोड़ी नहीं होती। तो इसमें भी यही होगा, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी और ये दूसरे माध्यम का तल है, ठीक है, दूसरे माध्यम के तल पे टकराएगी और वापस अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ लौट गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के, ये दूसरा माध्यम है ना, दूसरे माध्यम के तल, पॉलिशदार तल पे टकरा के और उसी पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाए, या फिर हम कह सकते हैं अगर जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आकर किस दूसरे माध्यम के पॉलिश वाले तल पे टकराती है तो अपने पहले वाले माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो किरण हमारी रिफ्लेक्ट होके वापस लौटती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तित हो रही है ना यहाँ से, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। अब जिस बिंदु पे आके ये आपतित किरण मिलती है इस दूसरे माध्यम के पॉलिशदार तल पे, जिस बिंदु पे आके यहाँ से आई, यहाँ पे रुकी ना, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये बहुत छोटी छोटी चीज है जिनके वजह से अगर ये चीजें समझ में आ जाए ना तो पूरा चैप्टर पढ़ना आसान हो जाता है। इन्हीं के वजह से कंफ्यूजन होती है जो बाद में चैप्टर भी समझ में नहीं आता। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान से सुना करो और ध्यान से पढ़ा करो, और पेन कॉपी लेके अपने नोट्स बना लो देख के, तो बेहतर होगा, ठीक है। अब प्रकाश की एक किरण, आपतित किरण आई, ठीक है, आपतन बिंदु पे टकराई और परावर्तित होके परावर्तित किरण के रूप में चली गई। अब हम क्या करेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींच देंगे, लंब जो 90 एंगल पे बना हो, इसके 90 एंगल पे, ठीक है। तो हमें दो कोण मिल जाएंगे। एक क्या है? आपतन कोण, जो कि आपतित किरण और लंब के बीच में बनता है, इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। अब ये हमारा पॉलिशदार तल है दूसरे माध्यम का, ये हमारा पहला माध्यम है, ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है, क्योंकि ये आपतित हुई है, आई है, ठीक है। ये हमारा आपतन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे ये आई है इसलिए हम इसे कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। और ये हमारी वो किरण है जो रिफ्लेक्ट होके वापस लौटी है, जिसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम एक लंब खींच देंगे, जिसके वजह से हमें दो कोण मिलेंगे, ठीक है। एक कोण जो आपतित कोण, ये क्या हमने खींचा है? लंब। पहला कोण क्या होगा? जो आपतित किरण और लंब के बीच में बनेगा, जिसे हम, क्योंकि आपतित कोण किरण और लंब के बीच में बन रहा है इसलिए इसका नाम भी इसी के ऊपर होगा। आपतित किरण के रिलेटेड नाम क्या होगा? आपतन कोण। क्या हुआ? आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा कोण होगा हमारा परावर्तित किरण और लंब के बीच में, क्योंकि ये परावर्तित किरण और लंब के बीच में बन रहा है तो इसका नाम भी इसी के ऊपर, इसके ऊपर क्या होगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसे हम काय से डिनोट करते हैं? आर से, ठीक है। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया? आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और लंब के बीच में बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और लंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण, और जिस पे आके ये तीनों मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप याद कर लो, बहुत सिंपल सा है। इस एक डायग्राम से आप परावर्तन की डेफिनेशन, परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम
सब कुछ इसके हेल्प से बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं परावर्तन के नियम पे। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम। पहला क्या होगा? पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ लंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, क्या है? आपतित किरण, पता है ना आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण, ये वाली किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और क्या? आपतन बिंदु। ठीक है, ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर खींचा हुआ लंब, ये लंब, ये आपतन बिंदु है, इसके ऊपर खींचा हुआ जो लंब है ये लंब, और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ लंब पर खींचा हुआ लंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण कौन सा? ये आपतित किरण और लंब के बीच में बना हुआ जो ये कोण है ना, इसे कहते हैं हम आपतन कोण। और परावर्तित किरण और इस लंब के बीच में बना वाला ये वाला कोण है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। तो सिंपल अगर हम इतना भी लिखे ना, कोण आई इक्वल टू बराबर कोण आर, तो भी चलेगा। लेकिन ये सिंपल तुम्हें पता है कोण आई का मतलब आपतन कोण है और कोण आर का मतलब परावर्तन कोण है, तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे ही इस वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है और टॉपिक इसमें बहुत सारे हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई अगर डाउट हो या क्वेश्चन हो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।